नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। अगर दोस्तों आपके नंबर पे अगर कोई अननोन नंबर से तीन से ज़्यादा बार अगर मिस कॉल आ रहा है तो आप सतर्क हो जाइएगा। बिकॉज राइट नाउ भारत में हम कह सकते हैं कि ये सिम स्वैप का जो स्कैम है, जो फ्रॉडस्टर रहते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स लोग रहते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं दोस्तों। तो आज का हमारा जो सेशन होगा कि आखिर ये सिम स्वैप जो स्कैम चल रहा है राइट नाउ एक्चुअल में ये है क्या, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इस वीडियोज़ के माध्यम से कि आप इससे कैसे प्रोटेक्ट रहें, कैसे बच के रहें। आपने कई बार सुना होगा कि जामताड़ा का एक OTT में जो आपका आया था वेब सीरीज, जिसके रिगार्डिंग कई सारा अलग अलग टेक्निक्स बताया गया था कि किस तरह से जो भी है इस तरह का क्राइम्स किया जाता है ओवरऑल। तो अभी राइट नाउ हमारे देश में ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है सिम स्वैप का स्कैम। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है कि राइट नाउ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, बैंकिंग्स की अगर हम बात करेंगे, ये नॉर्मल टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे, तो अब किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का एक जो फ़ोन नंबर होता है वो कई सारे चीज़ों से लिंकअप होता है, स्पेशली उसके बैंक अकाउंट से रहता है ओवरऑल। तो यहाँ पर क्या होता है कि साइबर क्रिमिनल्स लोगों के लिए और आसान हो जाता है क्राइम करने का। तो उसी का एक मिसाल है सिम स्वैप स्कैम, जिसमें सबसे पहली जो विक्टिम बनी है तो कह सकते हैं कि नॉर्थ दिल्ली बेस्ड एक एडवोकेट है जो पहला लेटेस्ट विक्टिम बने हैं लगभग सिम स्वैप स्कैम का, जिसमें लगभग उनके पास एक मिस कॉल आया, 1 से 2 बार आया, 2 से 3 बार आया। और वो पार्टिकुलर मिस कॉल क्या होता है कि जो सिम स्वैप जो फिर फ्रॉस्टर है वो आपको इरिटेट करने के लिए करते हैं, और उससे पहले वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब ले लिया जाता है। वो कैसे लेता है, वो फिशिंग टेक्निक होता है, वो हम बताएंगे इस वीडियोज़ के माध्यम से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अननोन नंबर से अगर मिस कॉल आए तो आप उसमें सतर्क रहिएगा। ठीक है, सतर्क कैसे रहना है, क्या स्टेप फॉलो करना है, वो लास्ट वीडियोस के एंड तक देखिएगा जो मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो पहला विक्टिम कौन है, एडवोकेट है, जिसको लेटेस्ट में जो भी इस तरह का इशू हुआ। इसके बाद फरवरी का महीना था, उसमें जो विक्टिम बनती है एक प्राइवेट स्कूल टीचर बनती है, जिसका लगभग मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपया जो है उसका 8 ट्रांजेक्शन से उसके अकाउंट से जो है चला जाता है। हालांकि बाद में जब वो रिपोर्ट करती है पुलिस को तो वहाँ पर ये भी बताती है कि ना ही मेरे पास कोई OTP आया, ना ही मैंने कोई OTP शेयर किया, इसके साथ साथ ना ही कोई मैंने रिसीव कॉल किया, ना ही कोई टेक्स्ट आया, कुछ नहीं आया, मेरे अकाउंट से चला गया। ठीक है, ही टू रिसीव मिस कॉल एंड लेटर लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज सेविंग। रिमेंबर दोस्तों, अगर आप 1.5 लाख रुपया, 50,000 या अपने मेहनत से अगर 100 रुपये भी कमा रहे तो बहुत ही समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता है, आपको भी पता है। लेकिन इस तरह से हो जाने से आदमी का क्या होता है कि सब चीज़ टूट जाता है ओवरऑल। सिमिलरली एक इंसिडेंट था, साल भर पहले की बात बता रहे हैं, दिल्ली बेस्ड ही इंसिडेंट हुआ था। एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने लगभग 50 लाख रुपया के लगभग जो है लॉस्ट किया था। आप सोच लीजिए 50 लाख। लिस्टेड विक्टिम एडवोकेट, उसके बाद प्राइवेट टीचर। तो किसी को भी जो है मतलब कि इस तरह का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो इन्वॉल्व मतलब कि हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो सतर्क रहना है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसिकली आखिर ये सिम स्वैपिंग नॉर्मली होता क्या है। ठीक है, देखिए नॉर्मल क्या है दोस्तों कि सिम स्वैपिंग एक तरह का प्रोसेस है वेयर स्कैमर्स, यानी जो भी स्कैमर है वो करते क्या है, एक्सेस द सिम कार्ड, यानी जो भी सिम कार्ड आप यूज कर रहे हैं उसका एक्सेस वो कर लेते हैं। स्पेशली डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट, वंस दे गेन एक्सेस, अगर एक बार उनको एक्सेस मिल जाता है, they extort money from friends and family of the user, they access online banking, take control of social media profiles and more। इसे दोस्तों एक बात बता देते हैं आपको, एक फिशिंग नाम का टेक्निक होता है जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई यूज़र है, उसके पास एक मेल या फिर मान लीजिए कोई मैसेज रिसीव होता है, और जैसे ही मान लीजिए उस लिंक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो स्कैमर के पास चला जाता है। तो नॉर्मली ये फिशिंग टेक्निक है ओवरऑल। और इस फिशिंग टेक्निक से क्या होता है कि जो भी फ्रॉस्टर हैं वो क्या करते हैं कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशंस के साथ साथ बैंकिंग डिटेल्स के साथ साथ उनका एक्सेस जो है उनका कंट्रोलिंग में आ जाता है। ठीक है, उनका कंट्रोलिंग में आने के साथ साथ इसमें एक बहुत ही अच्छे एक बड़े लेवल के ऑफिसर्स थे, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने यही बताया कि टेलीकॉम जो ऑपरेटर रहती है वो भी लगभग जो है थोड़ी सी मिली हुई रहती है। तो वो भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर सिम स्वैप नॉर्मल क्या है कि जो भी ओरिजिनल आदमी है, जैसे मान लीजिए कि ये एक ओरिजिनल आदमी है जिसका ये सिम है, ठीक है, जिसके पास ये सिम है, लेकिन अब सिम स्वैप हो गया, यानी कि इसका जो है भी मान लीजिए इसका इन्फॉर्मेशन थेफ्ट होने के बाद जो फॉर्ज आदमी है, जो स्कैमर है, वो क्या करता है कि अब इस पार्टिकुलर सिम को
आप अपने साथ यूज करके मतलब कह सकते हैं कि जो ये है मामला, इसको विक्टिम बना लेता है दोस्तों ओवरऑल। तो सिम स्वैप नॉर्मल यही एक फंडा है आपका, और जिसमें आपका सारा डिटेल्स निकालने के बाद मिस कॉल दिया जाता है। मिस कॉल के बाद जो भी अमाउंट होगा आपके साथ वो जो है आपका धीरे धीरे ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए मिस कॉल ज़्यादा से ज़्यादा अननोन नंबर से है तो उससे सतर्क रहना है आपको, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और बात करेंगे, OTP बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बिकमिंग मेन स्ट्रीम फॉर वेरियस ऑनलाइन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और आजकल क्या हो गया है कि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो OTP आता है नॉर्मली, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए इंक्लूडिंग इंटरनेट बैंकिंग। देन इसके साथ साथ आपका सिम कार्ड कुड कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज अगर हो जाता है। दिस इज वाई इट्स क्रूशियल टू स्टे विजिलेंट एंड लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ साइबर क्राइम, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरह से ये सिम स्वैपिंग का जो भी मामला अभी राइट नाउ चल रहा है इससे किस तरह से आप प्रिवेंट रहें, तो सबसे पहली बात देखिए क्या है कि अगर आपका मान लीजिए सिम भुला जाता है, अगर मान लीजिए आपका सिम भुला जाता है, या फिर मान लीजिए अगर आपका फ़ोन अगर मान लीजिए मोबाइल फ़ोन लॉस्ट हो जाता है, तो सबसे पहले कांटेक्ट करना है आपको किसको, नेटवर्क प्रोवाइडर को, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है, इमीडिएटली करना है। उसके साथ साथ आपको सिम कार्ड अपना ब्लॉक करवाना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जा करके एक एप्लीकेशन देके। इसके बाद आपको डुप्लीकेट वन एज सून एज पॉसिबल, इसी का एक डुप्लीकेट सिम निकलवाना है जो भी आपका नंबर का है। उसके साथ साथ होल्डिंग 2 सिम कार्ड विद द सेम नंबर इज इलीगल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सो स्कैमर वोंट बी एबल टू मिस यूज योर सिम कार्ड। तो स्कैमर क्या होगा कि आपका सिम कार्ड यूज नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप था। बाय लॉकिंग योर सिम कार्ड यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सिम स्वैपिंग। सिम स्वैप से आपको जो है प्रोटेक्शन मिलेगा ये सारा स्टेप को फॉलो करने से। To access the SIM card, one needs to enter a password. If you forget the password, you may need to contact your network provider like Jio, Airtel, V. There are number of telecom operator, ठीक है, provider for a duplicate SIM card. SIM locking is triggered when a SIM card is transferred from one phone to another and without the correct password, नेटवर्क सर्विसेज कांट बी यूज्ड, ठीक है, रिमेंबर रखिएगा। तो आजकल क्या है कि OTP बेस्ड सारा काम होता है, तो आपको इस पार्टिकुलर फ्रॉड से थोड़ा सा बच के रहना है दोस्तों। और नॉर्मली ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है ओवरऑल, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि सबसे इफेक्टिव क्या है राइट नाउ, तो कह सकते हैं ई सिम जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अब वो क्यों है तो देख सकते हैं। इफ़ यू हैव अ फोन डेट सपोर्ट ई सिम, अगर आपका फ़ोन और वो सपोर्ट करता है ई सिम, अभी तक तो हम सुने हैं कि लगभग आपको आईफोन में आप यूज कर सकते हैं इसको, और कुछ एंड्रॉयड मोबाइल पे भी ये आ चुका है राइट नाउ ई सिम। कन्वर्टिंग योर फिजिकल सिम कार्ड, यानी जो भी आपके पास मान लीजिए ये तो ई सिम का एक लोगो दिखा रहे हैं, इसी तरह मान लीजिए एक छोटा सा जो फिजिकल सिम कार्ड आपका अगर रहेगा उसको कन्वर्ट कर दीजिए ई सिम में। टू एन ई सिम इज अनदर वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सिम स्वैपिंग, ये एक अनदर वे है जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा ओवरऑल दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ भी और इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि किस तरह से आप प्रोटेक्शन दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर इरेगुलर आपको मिस कॉल आता है तो उससे अवॉइड करके आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, पहला पॉइंट। इसके बाद दोस्तों क्या है कि जैसे ही मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं तो आप एक ट्राई कीजिएगा कि एवरी 2 मंथ 3 मंथ में रेगुलर बेसिस पे क्या करना है कि आपको अपना बैंक अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको चेंज करते रहना है, ठीक है, रिमेंबर। इसके साथ साथ अननेसेसरी जो है, अननेसेसरी मान लीजिए कि कोई अगर आपका बैंक से कई सारा जो चीज़ लिंक है, या मान लीजिए कि आप वेबसाइट में अलग अननेसेसरी चीज़ सर्च कर रहे हैं या लिंक ओपन कर रहे हैं तो उससे थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन आपका होता है तो अननेसेसरी कई सारा जो वेबसाइट होता है वहाँ पर मत दीजिए, वहाँ से भी हो सकता है। जैसे रिसेंट में एक अभी हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा एप्लीकेशन स्कैम, तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस का, तो उसमें ओवरऑल एक कंपनी के बारे में था रेंट मोजो के नाम से, और ये बताया गया कि रेंट मोजो एक कंपनी है जो नॉर्मली क्या है रेंट पे सारा सामान देती है, तो वो क्या की है कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया, ऐसा कुछ इंडियन एक्सप्रेस में था। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मिस कॉल आएगा तो आपको इरिटेट तो होना ही है, साथ साथ मोबाइल थोड़ा देर ऑफ कर दीजिएगा अननोन नंबर से, रिमेंबर। ऐसा नहीं कि फैमिली का किसी के नंबर से मिस कॉल आ रहा है तो उसको आप मिस कॉल आ रहा है तो इरिटेट होकर के ऑफ कर दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अननोन नंबर है उसको करना है। आई होप कि सिम स्वैप जो भी स्कैम राइट नाउ चल रहा है इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, इसके साथ साथ जो भी प्रोटेक्शन है वो भी मैंने आपसे साथ साझा किया। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर, हमारे साथ बने हुए जुड़े हुए रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।